Students, today we will read poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda. Pablo Neruda won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. Okay, and in this poem he is talking about the necessity of keeping quiet and introspective. What is the importance of being introspective? So let's start the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. पोइट कह रहे हैं कि अभी हम 12 तक काउंट करेंगे. पोइट ने क्या वर्ड यूज़ किया? वी विल, हम सभी. ओके, काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. अभी मैं 12 तक काउंट करूँगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? हम सभी क्या हो जाएंगे? स्टिल हो जाएंगे. नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ 12 हियर? सी, वी हैव 12 मंथ्स इन अ ईयर. ओके, एक पूरे साल में 12 महीने होते हैं और जब हम टाइम गिनते हैं तो कितने घंटे होते हैं उसमें भी? 1 से 12. ओके, 12 जो है यहाँ पर 12, दिस इज शोइंग टाइम. ओके, टाइम बता रहा है ये कि लाइक ये टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए. उसने कहा कि जब तक मैं 12 गिनता हूँ तब तक. तो अब ये 12 कितने हैं? पूरे साल की बात कर रहे हैं, 12 घंटों की बात कर रहे हैं, 12 मिनट की बात कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट क्लियर इन द पोएम, बट पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट counting to 12. Okay, and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब पोइट क्या कह रहे हैं कि एक बार for once on the face of the earth, एक बार ऐसा होना चाहिए इस अर्थ के ऊपर कि हम सभी किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें. हम लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं, कुछ भी ना करें. एंड नोट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने हाथ पैर ना हिलाएं, क्योंकि हम सभी को आदत होती है, हम फ्री भी बैठे होते हैं तो कोई ना कोई मूवमेंट हम करते रहते हैं. ठीक है, कुछ आप देख सकते हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स भी हैं क्लास में, अगर पिन ड्रॉप साइलेंस है तो कोई पेन कोई टिक टिक करता रहेगा, कोई ना कोई. मतलब हम सब में इट्स अ वी कैन से ह्यूमन नेचर. हम आराम से नहीं बैठ सकते. वी ऑल रिमेन इन्वॉल्व इन वन और द अदर एक्टिविटी. हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं. लेकिन पोइट क्या कह रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं करना, नथिंग, कुछ भी नहीं करना. हमें अपनी बाजू तक नहीं हिलानी. ठीक है, ना ही बात करनी है किसी से. एनी लैंग्वेज का है, मीन्स ऐसा नहीं है कि हमने बोलने वर्बल की बात नहीं की गई है, नॉन वर्बली भी हमने किसी से नहीं बोलना. हमने कोई बॉडी मूवमेंट नहीं करनी. हमने लाइक साइन लैंग्वेज में भी नहीं बोलना. किसी भी तरह से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट. एक्सोटिक मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूवमेंट ये एक रहेगा. विदाउट रश, क्योंकि इसमें ना तो कोई रश होगा. विदाउट इंजन्स, कोई इंजन्स की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और उसके बाद ऐसा लगेगा कि हम सभी एक हो गए हैं. ठीक है, एक अजीब सी सडन एक स्ट्रेंजनेस, आपको एक अजीब सा माहौल आपको देखने के लिए मिलेगा. सो एक्सोटिक मूवमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि उस टाइम हम सभी कुछ भी नहीं कर रहे होंगे और हम सभी एक स्ट्रेंज टुगेदरनेस में सभी होंगे. ठीक है, क्योंकि कोई भी रश नहीं होगा. विदाउट इंजन्स हियर यूज्ड फॉर ऑल द मशीनरी मेड बाय ह्यूमन बींग्स. जो भी मशीनरीज बनाई गई हैं उनको इंजन कहा गया है. एंड वी विल ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और ऐसा करने से, सभी के रुक जाने से, किसी लैंग्वेज में बात ना करने से, ठीक है, रश रुक जाने से, इंजन्स रुक जाने से क्या होगा? एक अजीब सी स्ट्रेंजनेस, मतलब एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. अब सी deeper meaning of this paragraph. Fishermen in the cold sea would not harm whales. जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कई बार ऐसा करते हैं कि हमारी अपने लाइवलीहुड के लिए हम किसी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं. ठीक है, अपनी लाइफ चलाने के लिए हम दूसरी चीज़ों को मार रहे हैं. ठीक है, फिशरमैन जो है यहाँ पर, अगर फिशरमैन और फिशेज़ में या वेल्स में अगर कंपैरिजन किया जाए तो फिशरमैन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. अभी अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, क्योंकि वो वेल को मार सकता है, ठीक है, तो उससे पावरफुल है. तो यहाँ पर पावरफुल को कहा गया है कि वो अपने से जो लेस पावरफुल हैं उनको कोई हार्म ना पहुँचाएं. ठीक है, हम जो अपने सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश अपने मोटोज़ के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो भी रुक जाए.
जो भी इंसान किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है वो उस चीज़ को छोड़ दे, कुछ पल के लिए उससे हट जाए। और मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो इंसान, जो लोग सॉल्ट इकट्ठा करने पे का काम जो कर रहे हैं, उनको क्या कहा है पोइट ने, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, कि अपने हम इंट्रोस्पेक्टिव हो जाए, इंट्रोस्पेक्टिव हम खुद के बारे में भी सोचें, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं। वो कुछ पल के, हम अपना काम करने में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम यही नहीं देख रहे कि हम किस हाल में हैं, ठीक है। अब बेशक हमारी तबीयत ख़राब है, हम अच्छी सिचुएशन में नहीं हैं, कुछ भी है, लेकिन हम फिर भी काम में लगे हुए हैं। तो जो इंसान सोल्ट गैदर इकट्ठा कर रहा है, जिसका शायद प्रोफेशन ही यही है, जिसका काम ही यही है, वो भी थोड़ी देर रुककर अपने हाथ के उन घाव को देखे कि वो इतना ज़्यादा बिजी हुआ है उस काम में कि वो अपने उसकी बॉडी को जो नुकसान हो रहा है उसे भी देखने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो सब रुक जाएं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो रुक जाएं और अपने काम करने का इफ़ेक्ट जो हमारी लाइफ पे हो रहा है उसके बारे में सोचें, उसके बारे में थोड़ी देर बैठकर मनन करें। नाउ अ नेक्स्ट पैराग्राफ इज दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। अब यहाँ पर पोएट जो है उन लोगों की बात कर रहा है। ग्रीन वॉर्स क्या है यहाँ पर? वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। हम अपने पर्यावरण के अगेंस्ट जो वॉर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, अपनी जो प्रकृति है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पोएट कह रहा है कि जो लोग ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन फैला रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं वो, और जो लोग वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, जो सिंपल वॉर्स, लड़ाइयाँ जो होती हैं बॉर्डर्स पे होती हैं, विस्फोट जो होते हैं, ठीक है, ब्लास्ट हो जाते हैं, और गैस के थ्रू भी वॉर्स होते हैं, ठीक है। तो इतनी तरह के वॉर्स जो हैं, 3 टाइप के वॉर्स की बात की गई यहाँ पर, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। ग्रीन वॉर्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो जो भी इस तरह के युद्ध कर रहे हैं वो सभी जो हैं वो भी शांत, उनको भी शांत होने के लिए कहा है, ठीक है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ठीक है। तो ऐसा वॉर करने से क्या होता है कि जो युद्ध कर रहे हैं उसमें शायद कुछ ही लोग बच पाएंगे, मैक्सिमम लोग तो मर ही जाएंगे, ठीक है। तो उस विक्ट्री का, उस जीत का भी क्या फ़ायदा जहाँ पे सर्वाइवर्स ही ना रहें, जहाँ पर जीने वाले लोग ही ना रहें, वो अकेले जी कर भी क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग जो वॉर्स करते हैं, जिनकी जो बिना सर्वाइवर्स, जब कोई लोग ही नहीं है उसके बाद भी जो अपनी जीत को एंजॉय करते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। उन लोगों को भी क्या कहा है पोएट ने कि तुम भी अपने ये गंदे कपड़े उतार कर क्लीन क्लोथ्स पहन लो। क्लीन क्लोथ्स मतलब यहाँ पर किसके सिंबॉलिक हैं? क्लीन पर्सनालिटी के, ठीक है, क्लीन करेक्टर के। तो वो अपने ये जो, क्योंकि जो वॉर्स कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन अ पर्सन हु इज़ इन द वॉर, ठीक है। वैसे तो बात ये है कि जो वॉर्स कराते हैं वो तो खैर दिखेंगे ही नहीं, ठीक है, वो तो बैक फुट पे होते हैं, फ्रंट फुट पे तो कोई और ही होता है। तो लेकिन वो कह रहा है कि बेशक उनके कपड़े हो सकता है कि वो क्लीन कहीं बैठे हों, लेकिन फिर भी उनके कपड़ों पे जो धब्बे हैं लोगों के मरने के, उनके ब्लड के जो स्टेन्स उनके कपड़ों पे हैं, उनको वो साफ़ कर लें, उनको उतार कर नए कपड़े पहन लें। मीन्स अब वो अपना करेक्टर क्लीन कर लें, अब वो इन सब चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है। एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और इस तरह से वो भी अपने इन सभी लोगों के साथ, ब्रदर्स यहाँ पर सभी जो और लोग हैं, कॉमन मैन जो हैं, उनके साथ वो जाएं, ठीक है, शांति की तरफ जाएं और कुछ ना करें, ठीक है, बस कहीं बैठ जाएं, इन देयर ब्रदर्स इन द शेड, कहीं पर भी किसी शेड में जाकर वो शांति से बैठ जाएं और इन सभी चीज़ों को रोक दें। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब यहाँ पर पोएट अलर्ट कर रहा है, आपको कुछ कहना चाह रहा है, कुछ समझा रहा है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो आप टोटली इनएक्टिविटी से कन्फ्यूज मत हो जाना आप लोग, कि मैं तुम लोगों को ये कह रहा हूँ कि तुम फ्री बैठ जाओ, तुम कुछ भी ना करो, तुम बिल्कुल बैठ कर आराम करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा। इसको आप कन्फ्यूजन में मत रहना कि मैं तुम्हें टोटल इनएक्टिविटी के लिए कह रहा हूँ, टोटल फ्री बैठने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट, ज़िंदगी तो वही है जो है,
मतलब ज़िंदगी यही है, ठीक है, काम करना ही हमारी ज़िंदगी है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं इस बात से बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल डेड हो जाओ, डेड बॉडी की तरह पड़े रहो, कुछ काम ना करो, ठीक है, ऐसा कुछ भी मैं नहीं कह रहा आप लोगों को। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग and for once should do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Very important passage. Now, if we were not so single minded, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड, थोड़ी देर के लिए ये सिंगल माइंडेडनेस हम छोड़ दें, ठीक है, क्या सिंगल माइंडेडनेस है, हम सब क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, हम क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन हम सब काम कर रहे हैं, हम सब लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, बड़े जो हैं वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, या जो भी काम है, तो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट अ लाइफ, बट वी आर जस्ट डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ काम हम करे जा रहे हैं। एक हमारा दिमाग में बस डली हुई है बात कि हमने कुछ ना कुछ करना है, हमने करना है, हमने करना है, हमने काम करना है, हमने काम करना है, तो उसमें हम सब लगे हुए हैं और ये नहीं देख रहे कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे बस बच्चे बड़े जा रहे हैं, बड़े कमाए जा रहे हैं, ठीक है, लाइफ का वही रूटीन है, और हम कभी ये भी नहीं देख रहे कि हम ढंग से खा भी रहे हैं, हम अपना भी ध्यान रख रहे हैं या नहीं, ठीक है। एंड फॉर वंस डू इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, ठीक है, एक ही सिर्फ विचार है कि हमने अपनी ज़िंदगी चला के रखनी है, बस चलते रहना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार तो कभी ऐसा हम सोच लेते कि चलो अब कुछ नहीं करते, बैठकर थोड़ा अपने बारे में सोचें कि आफ्टर ऑल इस संसार में आने का हमारा सही मोटिव क्या है, असल में हम क्यों आए हैं, क्या सिर्फ हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, ठीक है, या सिर्फ हम काम करते रहने के लिए आए हैं। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद वो ये ह्यूज साइलेंस क्यों कहा, क्योंकि सभी उस टाइम साइलेंट हो जाएंगे, सब कोई कुछ भी काम नहीं करेगा, शायद ये ह्यूज साइलेंस जो है वो इंटरप्ट कर दे, ठीक है, वो बीच में आकर कोई दखल दे, किसके, दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, अपने आप को ही ना समझ पाने की जो सैडनेस है, ना समझ पाने का जो दुख है, ठीक है, शायद इसको आकर ये साइलेंस इंटरप्ट कर दे। मीन्स उस साइलेंस को इंटरप्ट कैसे करेगी, शायद उस साइलेंस में हम अपने आप को समझना शुरू कर दें, ठीक है, हमारा असली मकसद क्या है दुनिया में आने का, वो शायद हम समझ पाएँ, ठीक है। सो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, ठीक है, थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ मीन्स हम हमेशा क्या करते रहते हैं, ये काम भी कर लो फटाफट, हमारे दिमाग में एक बात हमेशा रहती है कि एक ना एक दिन तो हमें मर जाना है, ठीक है, ये ट्रूथ है हमारी लाइफ का, तो हमेशा हम इस चीज़ को याद कराते रहते हैं, अपने आप को याद कराते रहते हैं, ठीक है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, यहाँ से कमा लो, वहाँ से कमा लो, घर बना लो, प्रॉपर्टी बना लो, हमेशा हम इसी में लगे रहते हैं। पता नहीं पेरेंट्स को लगता रहता है हम अपने बच्चों के लिए ये कर दें, हम बच्चों के लिए ये भी बना दें, वो भी बना दें, कि हम एक ना एक दिन हमें तो चले ही जाना है, तो हमने अपनी लाइफ को थ्रेटन किया हुआ है डेथ से, ठीक है, हम खुद को ही धमकाते रहते हैं कि हमें एक दिन मर जाना है, हमें एक दिन मर जाना है। सो पोएट क्या कहना चाह रहा है कि आप बैठकर दुनिया में आने का अपना मकसद जो है वो देखो। हम सभी सेल्फिश, हम क्या बन गए हैं आज के टाइम में, मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स सेल्फिश बन गए हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अपने पैसा कमाने के बारे में मैक्सिमम लोग सोचते रहते हैं बस, ठीक है, आप देख सकते हो न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें भी ऐसी न्यूज़ आपको मिलती है, ठीक है, तो वो क्यों कर रहे हैं सब कुछ, सिर्फ टू मेक मनी, तो एक ही मोटिव रह गया, सिंगल माइंडेड हो गए हैं सभी, एक ही मोटिव है, उसके एक्स्ट्रा कोई कुछ भी सोच नहीं रहा है। लेकिन पोएट यहाँ कह रहा है कि ऐसा आप लोग मत करो, आप दुनिया में आने का अपना असली मकसद देखो, भगवान ने हम लोगों को किस लिए भेजा है वो आप सोचो। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ठीक है, तो हम अर्थ से सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, ऑटम सीज़न आता है तो आप देखते हैं कि अर्थ बिल्कुल ऐसा लगता है आपको कि बिल्कुल जान ही नहीं रही है, ठीक है, बिल्कुल डेड लग रही है आपको अर्थ, हर तरफ पत्ते झड़ गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन फिर क्या होता है एकदम से, उसके बाद फिर हरियाली छा जाती है, सभी पेड़ पौधे फिर ग्रीन हो जाते हैं, हर तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को नज़र आती है, ऐसा लगता है कि अर्थ अब जीवित हो गई है और पहले जैसे डेड हो गई थी। ओके,
सो यहाँ पे अर्थ का एग्जाम्पल देकर पोइट ने हमें समझाने की कोशिश की है कि वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अर्थ ऑल्सो। अर्थ वैसे भी अगर हम देखें, चलो एक तो मीनिंग ये है, अर्थ ऊपर से अगर आप देखें तो लगता है कि जैसे डेड है, अर्थ में कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक प्लैनेट है, लेकिन इट इज़ फुल ऑफ लाइफ। कितने पेड़ पौधे इसके ऊपर हैं, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, तो अपने आप में जीवित है अर्थ। देखने में लग सकती है डेड, लेकिन जीवित है। और दूसरा मीनिंग क्या है कि ऑटम सीज़न जब आता है तो कैसे सब कुछ पत्ते झड़ जाते हैं और फिर उसके बाद एक टाइम के बाद वो दोबारा सब कुछ हरियाली आ जाती है, ऐसा लगता है कि अर्थ जो है वो जीवित हो गई है। ऐसा ही वो कह रहे हैं, हमें भी कह रहे हैं कि वी शुड गिव टाइम टू अवर सेल्फ। अगर थोड़ी देर के लिए हम सपोज हम बहुत परेशान हैं तो हम अपने आप को रेस्ट दे सकते हैं, हम बैठ के उस चीज़ से अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं, हम सोच सकते हैं उसके बारे में, उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन हम सब इतनी जल्दी में हैं कि हम एक दिन का भी रेस्ट नहीं ले सकते। हम बीमार अगर हैं तब भी हमें काम पे जाना है, हम तब भी रेस्ट नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन पोएट इस चीज़ को बिल्कुल गलत कह रहा है। पोएट कह रहा है कि हमें बैठकर थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है, हमें बैठकर अपने लाइफ के पर्पस के बारे में सोचना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब वो कह रहा है, पहले पोइट ने कहा था कि हम गिनेंगे, लेकिन अब पोइट ने हमें समझा दी पूरी बात, ठीक है, कि इंट्रोस्पेक्टिव बनो, कुछ सोचो अपने बारे में, ठीक है, अपनी लाइफ के मोटिव के बारे में सोचो, ऐसे भागते ही मत रहो ज़िंदगी में। तब पोइट ने वो बात हमारे ऊपर छोड़ दी है। पोइट ने क्या कहा है, आई विल काउंट टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम सभी शांत हो जाओगे और मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो अब पोइट ने हमें समझा दिया और ये बात हमारे ऊपर छोड़ दी है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में वी कहा था, अब आई का यूज़ किया गया है, क्योंकि पोइट जो कहना चाहते थे वो कह चुके हैं, हमें जो समझाना चाहते थे वो समझा चुके हैं, और अब हमारे ऊपर इस चीज़ को छोड़ दिया है कि हम इस चीज़ को अब कैसे लेंगे, हम कैसे वर्कआउट करेंगे इसके ऊपर, हम कैसे इंट्रोस्पेक्टिव बनेंगे और कैसे हम अपनी लाइफ को एक नई दिशा की तरफ लेके जाएंगे। और पोइट ने क्लियर किया है कि मेरे इस शांत रहने को, कीपिंग क्वाइट को, आप बिल्कुल भी इनएक्टिविटी के साथ कंफ्यूज ना हो कि मैं तुम्हें इनएक्टिव रहने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी बिकॉज इट सीम्स डेथ, ठीक है। अगर बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप मर ही गए हैं, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। वेर एज द पोएट हैज़ फर्म बिलीफ इन लाइफ, ही ओनली विशेज अस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम द हेक्टिक एमलेस लाइफ, ठीक है। वो क्या चाहते हैं कि हम एक ब्रेक लें इस स्ट्रेस भरी लाइफ से, इस हेक्टिक लाइफ से, इस एमलेस लाइफ से जिसमें कोई एम ही नहीं है, बस भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, ठीक है। अभी 12th तक पढ़ाई कर ली, फिर कॉलेज में चले गए, फिर जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली तो दूसरा कोर्स करेंगे, नहीं मिली तो फिर एक और कोर्स ट्राई कर लेंगे, नहीं मिली तो मतलब बस ज़िंदगी एमलेसली हम भागे जा रहे हैं। हमें अपने एम सेट करने चाहिए, हमें अपने लाइफ में अपना मोटिव देखना चाहिए। सिर्फ सेल्फिश मोड्स ही हमारी लाइफ के एम नहीं है, दूसरों का भला करना भी, चैरिटी करना भी, दूसरों के बारे में भी सोचना भगवान हमें चाहिए। भगवान ने शायद किसी पर्पस के लिए हमें भेजा है कि हम लोगों का भला करें, एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। क्योंकि भगवान जो हैं उनका मोटिव शायद कभी ये नहीं रहा होगा कि हम भाग दौड़ी करते रहें। उन्होंने हमें अपनी लाइफ इंजॉय करने के लिए भी भेजा होगा, हम फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ इंजॉय करें, ठीक है। सो दे आर सो मैनी थिंग्स विच वी कैन डू, बट वी आर इग्नोरिंग all these things and we are just becoming single minded, okay. So in this poem, poet is giving us a clear message that we should be introspective. I think all the important points are clear here, and we all should have aim in our life. We should think about our aim, we should take a break, okay, and we should be introspective. So this was all. Thank you.